अस्सलाम वालेकुम। एच की 3 का ये है लास्ट डायलॉग है जिसमें सिर्फ 2 नए लफ्ज़ हैं। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। जुइचिन। जुइचिन यानी लेटली, रिसेंटली या हाल ही में। और नंबर 13 है यूए। यूए होता है मोर या फिर टू अ ग्रेटर डिग्री। इसका यूज़ सही तरह से डायलॉग के अंदर आपको पता चलेगा, आपको सही समझ आ जाएगी। अभी हम चल रहे हैं अपनी उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली फ़ाइल में, जहाँ पे मैं आपको वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगेन आपको न्यू वर्ड्स येलो कलर में हाईलाइट नज़र आ रहे हैं और कैरेक्टर नेम्स रेड कलर में, ताकि आपको ये नर्वस कंफ्यूज ना करें और न्यू वर्ड्स पे फोकस रहे। डायलॉग कहाँ पे है? ये शाओकान के घर पे है। फिर से ये शाओकान के घर में डायलॉग है, जहाँ पे पहले शाओली कहती है 我最近越来越胖了, मैं रिसेंटली मोटी होती जा रही हूँ। इनफैक्ट ये यूए लाई यूए क्या है कि कोई काम टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, चेंजिंग आ रही है किसी चीज़ में। ये एक बड़ा ही कॉमन और मे बी आपको स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल सा लैंग्वेज पॉइंट लेके एक बात करने का अंदाज़ है चाइनीज़ लोगों का। देखें, शाओली कहती है वो सुइचिन, मैं रिसेंटली यूए लाए यूए फांगला, मोटी होती जा रही हूँ, शाओली कह रही है। शाओकांग कहता है शेष हुआ, किसने कहा है? वो ज्वेदा, मेरे ख्याल में या फिर मुझे लगता है, नी यूए लाए यूए फ्याओलियांगला, कि तुम खूबसूरत होती जा रही हो। ये फिर अगेन वही सेंटेंस पैटर्न, वही लैंग्वेज पॉइंट रिपीट किया है शाओकांग ने। शाओली कहती है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ वक्त के साथ साथ, और शाओकांग कहता है नहीं नहीं, ये किसने कहा है? मुझे तो लगता है कि तुम वक्त के साथ साथ खूबसूरत होती जा रही हो। तो शाओली कहती है निखान, तुम देखो, 这条裙子 ये स्कर्ट 是去年买的, पिछले साल ख़रीदी थी। 今年就不能穿了, इस साल पहनी नहीं जा रही इतनी, यानी कि वो स्कर्ट छोटी हो गई है, शाओली मोटी हो गई है। लेकिन शाओकांग नहीं मान रहा। शाओकांग शाओली को खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है। शाओली क्या कहती है? निखान चे条裙子是去年买的, तुम देखो ये स्कर्ट पिछले साल ख़रीदी थी। 今年就不能穿了, इस साल ये पहनी नहीं जा रही। तो शाओकांग कहते हैं ना से इनवे, वो इसलिए कि नी吃的太多了, तुम बहुत ज़्यादा खा रही हो। 少吃点儿吧, थोड़ा कम खाया करो। तो शाओली कहती है 我做的饭, मेरी कुकिंग, मेरा बनाया हुआ खाना 越来越好吃, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, या टेस्टी से टेस्टी होता जा रहा है। हाउची होता है टेस्टी, वनंग शाओची मा, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कम खाऊं? ये भी एक सेंटेंस पैटर्न है, थोड़ा ट्रिकी है। तो लास्ट डायलॉग के बाद मैं इंशाल्लाह लैंग्वेज पॉइंट्स पे भी लेसन प्रिपेयर करूँगा आपके लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। वो नंग शाओची मा मीन के हाउ कैन आई ईट लेस। तो बेसिकली उसका मतलब ये है शाओली के कहने का कि मेरी कुकिंग, मेरा बनाया हुआ खाना दिन ब दिन मज़ेदार होता जा रहा है, तो मैं कैसे कम खा सकती हूँ? जब मज़ेदार है तो मैं ज़्यादा ही खाऊंगी। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो अगर ना हो, आपको सब अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये बाकी की उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, और इसका यूज़ मैं बार बार रिपीट करता ही रहूँगा। जब आप इसे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब आपको इसकी अफादियत का अंदाज़ा होगा। बिल्कुल आमने सामने मैंने लिखा है करैक्टर्स और फिनीन, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि ये फ़लाँ करैक्टर की फिनीन कहाँ पे। इधर से आप स्टडी रीडिंग शुरू करें, करैक्टर्स रीडिंग स्टार्ट करें, और जो करैक्टर आपसे ना पढ़ा जाए वो आगे लिखी हुई फिनीन में आप देख लें।
ग्रेजुअली ऐसे पढ़ते महीने 2 महीने बाद आपको पता चलेगा लेवल 3 की कैरेक्टर रीडिंग आपकी ज़बरदस्त हो चुकी है। मेथड फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या वाकई ऐसा हुआ कि नहीं। लीजिए कंप्लीट हो गया है, तो बहुत जल्दी मैं इसके लैंग्वेज पॉइंट्स की वीडियोस डाल दूँगा, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।